वो थोड़ा ध्यान से सुनना। 2-3 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं तरुण के लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ और जो इन जिहादियों ने उसके साथ किया है उनको ऑब्वियसली कॉल आउट करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि एजेंडा है, ठीक है, तो मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। आई एम ग्लैड ऐसे लोग मुझे बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दें जिनको लगता है कि तरुण के लिए आवाज उठाना एजेंडा है, ठीक है। बिल्कुल मेरे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से अब इसकी भी सब्सक्रिप्शन ली जाएगी। आपको पता है इसने अपना कैमरा करीब क्यों कर दिया है? क्योंकि इसने वो वाली वीडियो देख ली है जब वो दीपू दास बंगाली का काम हुआ था लाइव बारबेक्यू, उस पर मैंने इसके हाथों का कलर पे बनाई थी, सही है, तो वो इस तक पहुंच गई है। क्योंकि इसका भी चैनल छोटा सही है तो इसके ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो बनाएगा इसके पास पहुंच जाएगी। तो अब इसने ना अपने हाथ छुपा लिए और मुंह पे ना कुछ ज्यादा लगा लोगों की आई हुई है। लेकिन ये आपको पता है क्या, अगर आपने असल में इसके हाथों का कलर और इसकी बातें सुननी है तो वो दीपू दास वाले केस में मैंने इसको डिबंक करा हुआ है। मेरी वीडियो तुम्हारे चैनल पे दिख जाए तो प्लीज उसको स्क्रॉल अप कर दो, ठीक है। मुझे बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना। दूसरा ये हुआ था कि कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि दीदी रहने दो, अवॉइड द टॉपिक, क्योंकि आपकी सेफ्टी हैम्पर हो सकती है। एंड जब कोई तुम्हें ऐसी चीज बोले आउट ऑफ केयर तो थोड़ा सा आपको स्टेप बैक ले लेना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि फालतू की दलेरी दिखाते ना कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सोच पे पड़ गई और मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट फिलहाल उस टाइम के लिए डिलीट कर दिया। 2 दिन में सोचती रही क्या बोलूं, मतलब क्या बोलूं, तो मेरे अंदर बहुत कुछ है बट उसे कैसे आर्टिकुलेट करूं, क्योंकि भाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं समझ में आया। अब ये हिंदू शेरनियां बनेगी, बताओ। मतलब अब्दुल जब आएगा, सही है, जैसे पद्मावती ने टांगे उठा ली थी भाई, उठा ली थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं छोड़ा भाई। खिलजी ने बोला सीधा लाइव बारबेक्यू पर सीधा। ये भी वही ग्रुप है, ये सिर्फ एक आम अंडवे को, उस अंडवे को जो अभी एलपीजी की लाइन में लगा हुआ गरीब गुर्बत का मारा या 5 किलो राशन पे पलने वाला, 3000 व्यूज है इसकी वीडियो पे, वही एक आम अंडवे ने देखी होगी। किस वे में मैं इन सारी बातों को पुट फॉरवर्ड करूं, क्योंकि भाई हिंदू को तो डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू ज्यादा क्या कर लेगा, जबरदस्ती आपसे जय श्री राम बुलवा लेगा, है ना, गाली गलौज कर लेगा, एक आध चांटे लगा देगा। पर जो दूसरे ये जो पार्टी है वो क्या कर सकती है, उनके पास है सरतम से जुड़ा टेक्नोलॉजी, वो पत्थर मार मार के आपको मार सकती है। ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये तुम्हारे बड़ों ने भी देखी थी, उनके पास भी इसका हल कुछ नहीं निकला। ये टेक्नोलॉजी कश्मीर पहलगाम में भी होती है और कश्मीर में तुम्हारे फौजियों के साथ भी होती है। ये टेक्नोलॉजी जो है भाई, ये बांग्लादेश में भी चल रही है। इस टेक्नोलॉजी का कोई हल नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, सिवाय घर की सीता ला के पेश करने के। अच्छी बात है, मैं ये डर सुन के इसका खुश हुआ। ये हमारी लेगेसी है, ये देख लो भाई, ये इनका हाल है। 33 करोड़ भगवान थे इसके, ये न्योगन, ये पजीतन, ये सब कुछ थी भाई। मंदिर की लाइन में दवाई की रस्म, पंडित के नीचे न्योग व्योग, रामदासी प्रभु दासी, चौकी चौकी का पानी पीने के बाद इसमें ये डर है। लानत भेजो यार ऐसे 33 करोड़ भगवानों पे। तो डर तो है, बिल्कुल रहना चाहिए। एक हिंदू राष्ट्र में हिंदू को डर के रहना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मुझे डर नहीं लग रहा है या ये नहीं है, आई एम स्कैर्ड। बट मेरा मन नहीं माना किसी तरीके से, ठीक है। मुझे लगा कि ये वीडियो बननी चाहिए और दिस इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग। मैं वही बोलूंगी जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि इसको मैं कितने भी अच्छी तरीके से, कितनी भी शुगर कोटेड बातें इसमें कर लूं, उसका कोई फायदा है नहीं। और शायद जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। तो सीधी बात करूंगी मैं, तो सबसे पहले तुम ये क्लिप देखो। इन्होंने लड़ाई बढ़ाई, अपने लोगों को फोन करके बुलाए, और आश्चर्य की बात यह है कि एक फोन पर इनकी तरह 40-50 वो लोग समझाते भी नहीं है, केवल मारने के लिए आते हैं। और मारने के इरादे से आए थे कि अगर देखते उस लड़के को, पहले इनके नन्हे हुसैन वाले के नन्हे हुसैन तोड़फोड़ की, माता जी को पूरा मारा, उनका दोस्त खा लिया गया था, और उसके बाद में उनके जो चाचा ताऊ थे उनको भी बहुत मारा। तो ब्लाउज अगर फट गया तो तुम वैसे ही आधे नंगे क्यों घूमते हो? क्यों साड़ियां पहन के पूरे मोहल्ले वालों का बताओ? ये जिस तरह का कलर है, ये साड़ी पहन के घूमे या ये बिना साड़ी के घूमे? अगर तो किसी इंसान का फॉर एग्जाम्पल खड़ा हुआ है, वो भी देख के बैठ जाएगा। बताओ भाई, मतलब ये अगर 1 करोड़
भी देना भाई और बोलो आओ करो, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि गटर के अंदर कौन डालेगा भाई। ये तो हिंदू, ये खूबसूरती है। अब इसके ऊपर या इसकी जो बेटी होगी उसका भी कलर यही होगा भाई, सीता का भी यही होगा। एक तो तुम लोग शक्लो सूरत के बसूरत है कि तुम पे रहम भी नहीं आता। तरुण वाली कहानी में भी वो खुद काला था, काला भंगी टाइप का था, रहम आने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा उसको 1000 अफसरों के पास भेजा, बोला तू यहाँ पे जिस तरह का कलर शक्ल लेके घूम रहा भैया, यहाँ तेरे को काली पजीतन के अलावा तेरे को कोई नहीं मिलने वाली, सीधा 1000 अफसरों के पास जा जिसके तुम शौकीन हो। उन्होंने माफिया भी मांगी कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, दोबारा गिरा, पानी गिरा है, तो हम माफी मांगे। छोटा बच्चा है, 26 साल का छोटा बच्चा है, फीडर पीता है, चूसनी लगा के घूमता था, तरुण लड़की छेड़ रहा है, सही है भाई, दारू पी रहा है। इनके यहाँ पे मेरे ख्याल में दूध नहीं पीते होगे, बचपन में वो गाय के मुंह में दूध मिला के बोला इलाज है, कोरोना का इलाज भी हो जाएगा उसमें। 26 साल का छोटा बच्चा, तो फिर ये मेरे ख्याल में जवान होता होगा इनके यहाँ पे 150-200 साल की उम्र में, छोटा बच्चा 26 साल का, वाह। लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया। बेचारा बच्चा आया कहीं से, जवान बच्चा था, गाड़ी भी नहीं मिली गई उसने, तो उसके ऊपर हमला कर दिया अचानक लोगों ने, इतना बुरा मारा। ये सिविल में उसके ऊपर हमला किया गया, सबों ने मिलकर, और हमला करने के बाद में उसको मतलब उठने तक का मौका नहीं दिया। अगर आप में से किसी को भी अब ये जो औरत थी, आप सही थी बताना, ये नायिका थी नहीं थी, नायिका इस तरह की होती है या नहीं होती? लग रहा है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है जो तरुण के साथ हुआ है, तो कुछ क्लिप्स और देख लो। मुसलमान है, ये पूरे हर समय कोई कुछ कह नहीं सकता, बस हर समय कुछ कहे तो ईद पर मानने का तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे। फिर से यहाँ पर पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ और मेरे मकान बिकाऊ हैं। ये पोस्टर्स यहाँ के हिंदुओं ने लगाए हैं। यहाँ पर तेजी से जो है हिंदू पलायन जारी है। क्या करेंगे हम? भाई दुख करेंगे, मुसलमान हमारे बच्ची हो या लड़की है, बड़ी बड़ी आज के फिर वो परेशान करने लग जाते हैं यहाँ पे, ताकि पड़ोसी भी बेच के चल जाए और मुंह मांगे पैसे ले लो बजा आपको और जाओ यहाँ से बेच के, ये कहते हैं। कम से कम मुंह मांगे पैसे तो दे रहे, तुम्हें मुंह मांगे पैसे तो दे रहे। तुम तो अंडवे हो, तुम तो पैसों के पीछे अपनी लड़कियां बेचते हो। तुम्हें पैसा देके तुमसे चीज ले रहे ना भाई, कोई गन पॉइंट पे किसी को अंडवे को बोलाओगे अपना घर बेच। तुम लोग बेचने में तो तुम लोग माहिर हो। गजनी के बाजारों से तुम्हारी हिस्ट्रियां शुरू हुई है, तुम उन्हीं जो गजनी के बाजारों में जो बुनियादें डली उन्हीं के तुम बच्चे हो, वो तो तुम बेचो, हम पैसे लेके ले रहे ना मुसलमान। तो क्योंकि यहाँ पर औरतें सेफ नहीं है, यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है, अगर निकल जा। अच्छा, होली में इनके यहाँ पे काम हो रहे होते, सीता का हो रहा होता है, मतलब मुस्लिम एरिया में हिंदू सेफ नहीं है, ये उन एरियाओं में सेफ है जहाँ पे हर 5 मिनट में 25 सीताओं के साथ होता है गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग, ये वहां सेफ है भाई। तो उनसे छेड़ते हैं, उन्हें गलत कमेंट करते हैं। 1984 से हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने मस्जिद ला रखा है। मस्जिद लाने का मतलब ये है कि अगर हमारे मंदिर के बाहर कीर्तन होगा और इनके सामने अजान होगी तो लड़ाई बजेगी, लड़ाई होनी है। तो ये तो चाहते हैं कि हिंदू भाग जाए यहाँ से। शुक्र है भाई पाकिस्तान में पैदा हुआ या दुनिया में कहीं भी आप पैदा हुए हो, ये मंदिर मस्जिद वाली कहानियां ही खत्म है भाई। ना रहेगा सांप और ना बजेगी बांसुरी, वही वाली, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मंदिर रखो ही नहीं उस ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हें लगता है कि 1000 अफसर योजना लॉन्च हुई तो 8-10 अंडवे रगड़े में आ जाएगी तरुण की तरह। क्यों बनाते हो मंदिर? तुम्हारे यहाँ तो क्या है भाई, वो पत्थर प्लास्टिक कागज की मूर्ति है, घर में लगा लो अपने। तुम्हारे यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि इमाम के पीछे जमात होगी। तुम्हारे यहाँ तो सुबह उठो पत्थर, अबे पत्थर की मूर्ति या रिमोट को कलर कर दो ब्लू नीला, हार्पिक की बोतल रख के, वो तो वॉशरूम में पड़ी होती है हार्पिक की बोतलें, वहीं पे पूजा शुरू कर दो। जब तुम टसलबाजी में अगर तुम मंदिर बनाओगे फिर इसी तरह का हाल होगा। सही हो रहा है तुम लोगों के साथ। ये कुछ ही वीडियोस हैं जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, जहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं अपनी अपनी सोसाइटी से, जहाँ पे वो 50-50 सालों से रह रहे थे। क्योंकि ये बात सच है कि अगर 100 हिंदू फैमिलीज के बीच में एक मुस्लिम फैमिली रहे वो तब भी सेफ है, पर तुम 10 मुस्लिम फैमिलीज के बीच, ये तो इसने फौरन झूठ बोलना शुरू कर दिया। जो इनके चूहों पड़ने वाली कहानियां थी उसी तरह का ये इसने सच बोला है।
हिंदू मुस्लिम फड्डा वहीं पे होता है जहां 80% हिंदू होता है, वहीं पे कहानी खराब होती है। आप नोट करो, जहां पे 80, यहाँ पे पाकिस्तान में 97%, 6% मुसलमान है, किसी एक हिंदू को किसी चीज से रोका हो? जितने राइट्स है उनको उतने राइट्स दिए हुए। भाई अगर तुम लोग समझते हो कि मुसलमान की जगह पे हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है, तो अब तक तो सफाई हो जानी चाहिए थी यहां से है। तो जो तुम दुबई में और गल्फ में आगे पीछे जाते हो वॉशरूम साफ करने, वहां पे तुम्हें अगर किसी ने कुछ बोला हो, वहां भी नहीं, तो ये कौन सा रोना आएगा? देश में भी एक हिंदू फैमिली सेफ नहीं है, और ये इस केस ने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया है। हाउएवर इस वीडियो में मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो भारत के मुसलमान नहीं है, वो कोई जिहादी है, रेडिकलाइज्ड जिहादी लोग, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से भारत का मुसलमान अब्दुल कलाम जैसा है, ठीक है, रिजवान अहमद जैसा है। ये इन लोगों के जैसा नहीं है कि भाई किसी के खाने में थूक दो। कवर करने आई है तो डरी हुई है, इसने शुरू में बताया था मैं डरी हुई हूँ। सही थूक रहा है, अगर किसी हिंदू को जूस निकाल के दे रहा है गन्ने का, थूक के दे रहा है, सही कर रहा है। कम से कम इसके थूक से जो बच्चा पैदा होगा एटलीस्ट बहादुर तो होगा। जो गाय का मूत तो डाल के नहीं दे रहा ना भाई, गाय का मूत या गोबर मिला के तो नहीं दे रहा। अब तुम लोग को गाय के मूत की आदत है, तो कल को भाई मैं वहां का जो भी मुसलमान है उसको चाहिए अपना मूत मिला मिला के दे इनको। पत्थरबाजी कर लो, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह के नारा लगा लो। क्यों भाई? कश्मीर आईपीएस नहीं बनेगा, आईएएस नहीं बनेगा, और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, मिलिटेंट बनेगा कश्मीर। खैर, इस देश में सेक्युलरिज्म की गुलामी कर रहे हैं सिर्फ कुछ लोग, ठीक है। बाकी तो जो ये जिहादी हैं वो बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर के परे है। उनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, उनके लिए कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। वो जो चाहे कह लें, जो चाहे कर लें, सब कुछ चलता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हेट जो हिंदुओं के लिए है ये भाई पिछले 10 सालों में आ गई है या बीजेपी के आने के बाद आ गई है, तो नहीं, आप गलत हैं। ये जो हेट है ये बहुत पहले से चली जा रही है। रीसेंट अगर मैं बताऊं ना तो 1947 का है, ठीक है। उससे पहले तो मुगलों ने जो किया है वो तो रहने ही दो। हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है कि भाई बाबर वाज अ ग्रेट मैन, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट। हाँ, औरंगजेब थोड़ा सा हार्श था, थोड़ा बहुत थोड़ा सा क्रूर था, थोड़ा सा क्रूर था, दैट्स इट, ठीक है। हिंदू राजास, चोलास, राजपूत, मराठास, 2 पन्ने बहुत है इनके, इससे ज्यादा 2 पन्ने बताओ क्यों? देखो, अगर मैं 5 दिन एक जगह पे रहता हूं तो मैं 5 लाइनें लिखूंगा, मैंने 5 दिन इस जगह पे ये काम करा। एक बंदा 1 दिन रहता है, वो 1 दिन का डिफाइन कर पाएगा ना, एक लाइन में बोलेगा हाँ मैं ये रहा, सुबह उठा खत्म, कहानी खत्म। अबे तो तुम्हारे तो राजा बने ही नहीं, तुम्हारे तो राजा बने ही नहीं, उठा के मुसलमानों को लड़कियां दी। एक जंग जीते हो बताओ मुझे, एक हिंदू राजा जंग जीता हो आज तक मुसलमान से? तुम्हारी 1947 के बाद पाकिस्तान बन गया, तुम लोग रोते हो हमारा पीओके, सीओके, एलपीसी, एलओके, वो नहीं ले पाए तुम। अभी जंग हुई थी 4 दिन की, ओपन सरेंडर करके भागे हो तुम लोग, ओपन। इसमें तो मतलब कोई अमेरिका से लेके दुनिया ने तुम्हें एक हारी हुई कंट्री तस्लीम करा है, तो तुम लोग जीते कब हो भाई? 2 पन्ने में बोलते हो ये भी ज्यादा है। असूलन हारे हुए बंदे को डिस्कस कौन करता है यार? मेरी तो समझ से बाहर है। हारे हुए राजा की हिस्ट्री सिर्फ हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती होगी, जीत लिख के शुगर कोट करके, अदरवाइज ये दुनिया, ये जब ही इनका डिक्लाइन फेज था भाई, क्योंकि ये हारे हुए को तो मानते कि ये जीत गए। यही है भाई इनका, ये उल्टे ही पैदा हुए। क्या ही करेंगे बच्चे पढ़ के? इनफैक्ट हमारी बुक्स ने मुगल्स को ब्रिटिश से भी ज्यादा अच्छा बता दिया। तो वेरी गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटिश वर वर्स देन मुगल्स, तो हमारा तो मतलब बेड़ा ही करता है, ठीक है। बट हाँ, इस तरह की ब्रेन वॉशिंग हमारे स्कूल्स ने बचपन में ही कर दी है बच्चों की, ठीक है। ऊपर से ये भाईचारा, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इसे मतलब कूट के भर दिया है, which is very good। इनके आर मेरे को लग रहा है जब गजवा हिंद में आखिरी लंड भक्त को पहला जा रहा होगा और उससे पूछे कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, वो यही बोलेगा यार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो रोते रोते ही निकल जाएगा भाई। तो ये 100 करोड़ 33 करोड़ भगवान रखने के बाद इनके आर खत्म नहीं हो रहे भाई। शुक्र अदा करो कि आप मुसलमान पैदा हुए हो। वेरी गुड। बट
नॉट वन साइडेड, ये वन साइडेड नहीं चल सकता, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म की, भाईचारे की तालियां दो हाथ से ही बजेंगी, ये एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। और मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है भगवान जाने, अल्लाह भगवान के जाने, तो सब जानते हैं। आप लोगों में से ये बताइए, नहीं, मदरसे में तो चल जो भी सिखाया जा रहा हूँ, ये बता मंदिर में क्या सिखाया जा रहा है। कोई काली पीली निकल गई तो बोला पहले तो होगा नियोग पंडित के नीचे, सही है, उसके बाद प्रभु दासी रामदासी बनाना सिखाया जा रहा है भाई, ये सिखाया जा रहा है पंडित मंदिर में। और ये अगर किसी को लगता है कि झूठ है तो ये एक दफा इनके स्क्रिप्चर्स पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ प्रभु दासी रामदासी बन सकते हैं, गाँव की जो गर्मी है वो हल्की कर सकते हो एक एक रोटी पे। ये सिखाया जा रहा है इनके मंदिरों में। कि कौन कौन है जो पटाखा खरीदता है, फोड़ता और जलाता है? आप ही जलाते हैं? ये देखो, तो अब ये देखो, दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना, ये किनका त्योहार है? हिंदुओं का, यानी गैर कौमों का ये त्योहार है, तो हमको मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? तो वहां पे तो यही सिखाया जा रहा है, एक बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि भाई नेशन इज फर्स्ट, धर्म से ऊपर देश है, ठीक है, देश हित में होना चाहिए सब कुछ, भाईचारा होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए। और एक तरफ ये सिखाया जा रहा है कि हमारा ही धर्म सबसे ऊपर है, धर्म पहले है, देश जाए भाड़ में। तो दोनों तरफ जो बच्चे तो ये आइडियोलॉजी कामयाब भी तो है ना। देखो तुम्हारी भारत माता 33 कोटियों को पोटी निकाल के पहले तो 1000 साल गुलाम बनाया, उसके बाद तुम्हारे हिस्सा तोड़ के तुम लोग मानते हो, हालांकि हम तो तुम्हारा हिस्सा कुछ मानते ही नहीं है, इस गजवा हिंद में ये पूरा हिंदुस्तान भी हमारा ही है। बात ये है कि कामयाब भी तो है, 56 कंट्रियां बना के बैठे हुए हम, 210 करोड़ पे पहुंच गए भाई। तुम लोग डिक्लाइन फेज में जा रहे हो, मतलब पर घंटे में एक हिंदू कम हो जाता है। तो हम कामयाब लोग हैं, ये तेरी ये चूरन बिकेगा नहीं। हाँ, अगर तुम लोग कामयाब हो रहे होते इस तरह का करके तो हम फॉलो करते हैं। हारी हुई चीज को कौन फॉलो करेगा? इनकी मेंटल कंडीशनिंग जो है वही कितनी अलग है। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये थॉट प्रोसेस इनका है इसके पीछे, ठीक है, या मेजर फैक्टर है ये। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये देखना पड़ेगा कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, या इनको एक्चुअली I don't know how they will do it. They'll put some teachers over there, या क्या करेंगे, या इनको बंद करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। बट आपको अगर अपने देश के हिंदुओं को या किसी भी अन्य जाति के लोगों को सेफ रखना है तो यहाँ पे एजुकेशन और जो मोल्डिंग है बच्चे की, किसी भी बच्चे की देश की, वो सेम होनी चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट से ना हिंदूज को, इस पूरे इंसिडेंट से भाई साहब मैं ये बोलता हूँ कि गाय का मूत्र और गोबर के फायदे जिस जगह पे बताए जा रहे हो, वो कैसे किसी के रिलीजियस क्या नाम है एजुकेशन सिस्टम के अंदर घुस के उसकी चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है, या तो तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो तब तुम लोग ये काम करो। अबे तुम लोग तो हमेशा से दबे हुए हो भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले डर रही थी, सही है, एक आम डबे को गरमाने आई थी, फिर तू यहाँ पे फिर शुरू हो गई। तो भाई देखो मेरी नजर में देखो ये तो भौंकते रहेंगे, सही है, ये जिंदगी भर भौंकते रहेंगे। ये जब आखिरी हिंदू रह जाएगा वो तब भी भौंक ही रहा होगा, ना तो उसका वो कल्कि ने आना, ना वो 33 कोटि ने आना। मेरी नजर में इनका इलाज जो तरुण का हुआ है, ये अगर हर एक मुसलमान वहां के करने लग जाए ना, यकीन करो वहां के मुसलमानों के लिए फायदा है भाई। इधर तो कोई ऐसी गिरी विरी नहीं चलती भाई, 33 कोटि पोटी सब मलिया मेट है भाई। अभी 4 दिन की जंग हुई थी, घुस घुस के पहला है। ये वहां के मुसलमान को फैसला करना होगा, आया उसने किस तरह जीना है, जलील होके या जलील करके। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि तुम रेसिज्म कास्टिज्म करते रह जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा बेड़ा गर्क। इतने केसेस हुए हैं इंडिया में ऐसे, जिसमें जैसे कन्हैया लाल, तरुण और भी एक जन है मुझे उनका इस समय नाम याद नहीं आ रहा, बट ही बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। तो ब्राह्मण फैमिली से भी है, SC/ST से भी के साथ भी ये हुआ है, एंड OBC के साथ भी ये हुआ है। तो तुम कास्टिज्म रेसिज्म करते रह जाओगे, बट व्हेन दे कम फॉर योर हेड दे विल नॉट थिंक कि तुम कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, तुम कौन सी। अच्छा मुसलमान के साथ कुछ हो जाए, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये इनका दोगलापन है। अच्छा इनके रिलीजन में भी यही है भाई, ब्राह्मण ने सरस्वती को कर दिया, बोला चलो कुछ नहीं हुआ, उसको भी माता का दर्जा दे दो। ये इनके यहाँ पे ऐसा है। तो ऐसों का इलाज ऐसे ही करा जाता है
पाकिस्तान जो इनका इलाज करता है, इनके घर में घुस के, इंडिया में घुस के जो पहलता है, मैं बोलता हूं पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीखना चाहिए कि ये किस लायक, और ये कैसे भागते, फिर ये कैसे तुम्हें अपना भगवान भी मानेंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो भगवान कभी ट्रम्प होता है, कभी नेतन्याहू होता है, फादरलैंड भी बन गया है, भारत माता का बाप सामने आया भाई। इतने साल तक दुनिया समझते रही कि भाई भारत माता है तो पाकिस्तान पिता है, वो नाजायज बाप इजराइल बना लिया, बताओ। अच्छा, वो अलग ठुक रहा है ईरान से, ये पाकिस्तान से ठुक रहा है। सीता श्रीलंका में ठुकरी थी। ये जिसको माता बोलते उसको जलील कराते। गाय की माता है, सबसे ज्यादा गाय ये बेचते भाई, तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट पे बैठे हुए। तो ये इनके बोलते कुछ है और करते कुछ है भाई, इनके रिलीजन में भी यही है। भाषा बोलते हो, ठीक है, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ेगा कि या तो तुम हिंदू हो, या तुम सिख हो, या तुम ईसाई हो। That's अच्छा, ईसाई हो, सही है। क्रिश्चियंस इस टाइम जो मैप जारी कराए, क्रिश्चियनों के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ जगह इंडिया बताई गई है भाई। अभी यहाँ पे ईसाई भी घुस रहे है भाई। तो एक ईसाई से पूछ के क्या तू हिंदुओं के साथ है, मना कर देगा, वो तो इब्राहिमी के, वो कैसे तुम अंडवों के साथ होगा भाई। अब ईसाई भी डाल दिया। ये मूर्ति पूजा वाले जितने सिख, हिंदू और जैन, पेंटेन, बूत मूत जो भी है, छोटे छोटे चूड़े चमार, इनका एक ही इलाज है भाई, जो इलाज पाकिस्तान ने करा, जो बांग्लादेश में भी चल रहा है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है भाई। इनको आप जैसे पहलगाम में हुआ था, लाइन में खड़े करके सीधा हजार हजार अफसरों के पास भेजा, ये इनका इलाज है भाई। ये डिजर्व भी यही करते हैं।